कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद, जनता के बीच दिग्गज नेता, भगवान की शरण में पहुंचे माननीय, पक्ष विपक्ष दोनों ने लगाई अर्जी। मकसद एक दूसरे को शिकस्त देना, मकसद उपचुनाव में जीत अपने नाम करना। कोरोना के बीच दूरी भले जरूरी हो, लेकिन सियासत में जनता जनार्दन से दूर नहीं रहा जा सकता, और वो भी तब जब प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर बने रहने की जुगत में भाजपा तो वापस पाने का सपना कांग्रेस का हो। लिहाजा वक्त की नजाकत को समझते हुए भाजपा ने प्रचार का शंखनाद किया और सांची के महगांव से संपर्क अभियान की शुरुआत की, जहां सरकार की योजनाओं का बखान तो था ही, लेकिन साथ ही निशाने पर थी कांग्रेस। एक सरकार बनी थी लगभग 15 महीना पहले, झूठे सपने दिखा के, झूठे वादे करके, धोखा देके जनता को कर्जा माफ से लेके कितने वचन दिए थे। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्याओं के विवाह की राशि बढ़ा के 51,000 रुपया कर देंगे, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। वादे तो सैकड़ों किए, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो ये सरकार पलट गई। आप खुद सोच के देखिए, 15 महीने में मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था। बैठकों के दौर से बाहर निकल अब भाजपा ने मैदान संभाल लिया है, जबकि कांग्रेस अब भी 4 दीवारी के अंदर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर ग्वालियर चंबल विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों के साथ बैठक हुई और साथ ही बनी ग्वालियर चंबल फतेह की रणनीति। क्योंकि चुनाव तो होना ही है, 24 सीटों पे कोरोना की वजह से चीजें लेट हुई है। सभी नेताएं तो बहुत अच्छा माहौल है और मैं समझता हूँ कि 20-20, 25-25 टिकट मांग रहे हैं। उत्साह है लोगों में, कोई कांग्रेस छोड़ के वहाँ से गए नहीं, भयंकर उत्साह है और वहाँ पूरी टीम तैयार है। हम लोग इसे चुनाव जीतेंगे। सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस एक और बैठकों में मशगूल है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जनता और कार्यकर्ताओं के बीच है। रायसेन पहुंचे दिग्विजय सिंह एक बार फिर सरकार जाने और खुद पर उठ रहे सवालों पर बेबाक दिखे। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, जमीन पे भी लड़ता हूँ, संसद में भी लड़ता रहा और सरकार में था तब भी लड़ता रहा। सरकार गिरने से मेरा क्या हित है, मुझे आप समझा दीजिए। गुजरे वक्त को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक बार फिर अपना वक्त बदलने की कोशिश में कांग्रेस है और साथ ही भाजपा इस बदलाव को बरकरार रखना चाहती है। लिहाजा देखना होगा कि जंग के आरंभ के साथ ही इसका स्वरूप कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चुनावी शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी शंखनाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी कांग्रेस को परास्त? चुनावी मैदान में उतरने को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति? ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कौन छोड़ेगा प्रभाव? उपचुनाव के रण में कौन जीतेगा जनता का दिल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना का संकट हो, लेकिन एक और संकट है, वो है राजनीतिक संकट। वो संकट ये है कि मध्य प्रदेश की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी,
उसका दामन कांग्रेस के 22 विधायकों ने सिंधिया जी की अगुवाई में छोड़ दिया। वजहें जो भी रही हों, लेकिन उस संख्या बल के जाने से वो सरकार चली गई, सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर गेम था, वो है आंकड़ा था जिससे वह सरकार बना सकती थी। लेकिन अभी भी अगर कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 24 विधानसभा सीटें अभी ऐसी हैं जो उन नंबरों में ऐड नहीं हैं, उन पर उपचुनाव होने हैं और उन उपचुनाव में जिस पार्टी को जीत मिलेगी एक बड़ी बहुमत की, वही सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर सत्ता का फाइनल अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है, चुनावी मोड में है, लगातार उसके कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, डिजिटल रैलियां कर रहे हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची के मेहगांव नामक एक स्थान पर पहुंचकर चुनाव अभियान का शुरुआत किया, चुनाव प्रचार का शुरुआत की। लेकिन कांग्रेस जो है वो रणनीति बना रही है, बहुत साइलेंटली आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि हमारी अपनी रणनीति है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चूंकि एक बहुत ज़्यादा संख्या है इन सीटों की, तो उस पर उसका ध्यान ज़्यादा केंद्रित है और वो कह रही है समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। तो चुनावी शंखनाद में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज़्यादा ध्वनि करती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं कांग्रेस बहुत संयम से, बहुत धैर्य से आगे बढ़ रही है, उसकी अपनी रणनीति है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति और क्या है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुमित ओरछा मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज सैनी जी प्रबंध संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान संभाल लिया है और आप एक कहना चाहिए कि एक साइलेंट फीचर्स पर काम कर रहे हैं, बहुत शांति और धैर्य के साथ पूरी चीज़ों को समझ रहे हैं। आपके इस शांति, आपके इस धैर्य, आपके इस संयम को, आपके इस मौन को, वैसे तो कहा जाता है कि जब बहुत कुछ शांति दिखे तो वो तूफान के आने की भी प्रतीक होती है, तूफान के आने का भी संकेत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में है कि वो कांग्रेस को काउंट ही नहीं कर रही है। क्या रणनीति है और कब से इसका खुलासा शुरू होगा? आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से देश के अंदर कांग्रेस को इग्नोर करके अपनी प्रस्तुति देने के प्रयास कर रही है जी। पर जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इग्नोर किया है तब भारतीय जनता पार्टी ने मुंह दिखाया। मध्य प्रदेश में जब चुनाव था, जब पूर्ण चुनाव था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बता रही थी कि हम तो मध्य प्रदेश में 200 सीट लेके आएंगे। स्थिति क्या रही कि सरकार से बाहर हो गए, षड्यंत्र करके आज सरकार में बैठे। यदि षड्यंत्र नहीं किया होता तो शायद ये सरकार में नहीं होते और विपक्ष में ही रहते। और आने वाले कुछ दिनों में, अब गिनती के दिन बचे हैं, गिनती के दिनों के बाद में ये फिर से विपक्ष की भूमिका में दिखाई देंगे और इनका अपना आंतरिक संगठन जो टूटता जा रहा है, जो सरमराता जा रहा है, वो ये बता रहा है कि अब इनकी परिणति या इनका अस्तित्व बहुत ज्यादा बचा नहीं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर हाशिए से नहीं, हाशिए से नीचे जाने वाले। जिस तरीके से गुजरात में भी ये हाशिए के पास ही पहुंच गए थे, वहां भी सीटें कह रहे थे 150 पार करेंगे और 99 पे रह गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो षड्यंत्र करके अपने आप को सरकारों में वजूद में रखती है। पर देश का लोकतंत्र, देश का जो वोटर है, मतदाता है, जो जनता है, वो ये जानती है कि षड्यंत्रकारी कभी उनके हितकर नहीं होते, वो स्वयं के लिए काम करते हैं। आज 37 से लेके और कई करोड़ तक के खरीद के आज अपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, पैसे का लेन देन किया है। मध्य प्रदेश में नेताओं को प्रलोभन दिए हैं, किसी को मंत्री का प्रलोभन दिया है, किसी को किसी और चीज का प्रलोभन दिया है, और आज आपने उनके संग में सरकार बनाई है। ये प्रलोभन वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। आज मतदाता भी अपने वोट का समझ लेता। सुमित जी,
ये षड्यंत्र की सरकार है, ये झूठ फरेब से बनाई गई सरकार है। इसकी बुनियादें जो हैं वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ये कांग्रेस पर कुठाराघात करके बनाई हुई सरकार है। क्या कहेंगे? नवीन जी, ये तो प्रलाप और विलाप है। राजनीति में तर्क पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किसी के विलाप पर, किसी के प्रलाप पर प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि किस तरह से विधायक जो क्षेत्रों में जीते थे, आप तो स्वयं चंबल से आते हैं, जो विधायक जीते थे वो किसके नाम पर जीते थे, किसके चेहरे पर जीते थे। और वही नेतृत्व जब मुख्यमंत्री से बात करता था तो मुख्यमंत्री उनसे कह रहे थे कि सड़क पर उतर जाओ। जब विधायक अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के उनके पास बात करने जाते थे, मंत्री बात करने जाते थे, तो मुख्यमंत्री कहते थे चलो चलो। अब जब तो चले गए हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है विदुर विलाप, विधवा विलाप, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ये कोई खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, ये पूरा सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। एक आपने जिसके दम पर सरकार बनाई, उस चेहरे को, उस व्यक्तित्व को दरकिनार किया, एक लोकप्रिय चेहरे को, क्योंकि कमलनाथ जी के नाम पर ना चुनाव लड़ा गया था। और अगर आज भी कमलनाथ जी के नाम पर वे 24 चुनाव लड़े जाएंगे तो शून्य बटा सन्नाटा इनको मिलने वाला है। क्योंकि जो भी कुछ लोकप्रियता थी वो सिंधिया जी के युवा ओजस्वी तेजस्वी चेहरे की थी, जो कांग्रेस जिसको खो चुकी है दिग्विजय सिंह जी के षड्यंत्र के कारण और आपसी खींचतान में। और कमलनाथ जी का जो एक मौन अहंकार है, जो उनका एक उद्योगपति होने का और एक लंबे राजनीतिक जीवन का उनका जो एक अहंकार सर चढ़ के रखे मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद बोल रहा था, ये उसके पतन के कारण है। क्योंकि हम विपक्षी दल थे, आपके 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद हम संख्या में थे, हमने सरकार बनाई है। खरीद फरोख्त जब कोई विधायक ही नहीं है तो कैसे खरीद फरोख्त हो गई? लेकिन एक पुराना राजनीतिक दल जब इस तरह की बातें करता है तो उसकी उत्पत्ति को समझा जा सकता है कि ये वास्तव में वही पार्टी है जो अंग्रेजों के इशारे पर, अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंग्रेजों की नीतियों को इस देश में लागू करने के लिए निर्मित हुई होगी। और आज भी उसी तरह की एक नई थ्योरी को देश में गढ़ करके अपना उल्लू सीधा करने का काम वो पार्टी कर रही है। ये समझ में आ जाता है उनके कार्यकलाप से। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है। 22 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आता हूं मैं पार्टी तक। रुक जाओ, आपने उत्पत्ति तक पहुंच गए आप पार्टी की। थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी मैं आता हूं आपके आप दोनों लोगों की बात पर पहले मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सम्मान और स्वाभिमान की बात थी, खरीद फरोख्त की बात नहीं थी। और कांग्रेस कह रही है खरीद फरोख्त। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर एक भी प्रमाण इस विषय में दे देती तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे पर वो कलंक लगता। जैसे हमने देखा है राजनीति में जी, जब भी इस प्रकार के सूटकेस कांड हुए हैं, या ग्वालियर में आपने राम सेवक बाबूजी एक सांसद हुआ करते थे, एक ना कुछ नाम की रकम पे उनका पूरा करियर तबाह हो गया। तो ये आज भी देश जो है चरित्र को पूजने वाला देश है। लेकिन चूंकि अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में इतने बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगने लगे हैं कि होता ये है कि प्रमाण की ना होने की स्थिति में ध्यान नहीं देता। और कोई उसको, मुझे लगता है कि आरोप लगाने के समय अगर हम प्रमाण रखें जी, तो ज्यादा प्रमाणिकता हो जाती है। चूंकि ये खरीद फरोख्त का विषय है या सम्मान आत्मसम्मान का, ये तो जनता तय कर देगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से सवाल उठाए हैं वो निश्चित रूप से उनके चरित्र को दागदार करने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, सवाल तो निश्चित रूप से और चाल चरित्र चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। जहां जहां चरित्र खराब हुआ, जैसा आपने भी जिक्र किया, बंगारू लक्ष्मण को हम याद कर लें, गुजरात के एक लीडर रहा करते थे जो कभी मोदी से आगे रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका चरित्र का हनन किस तरह से हुआ, वो नदारत हो गए, आज पार्टी में कहीं नजर नहीं आते। वैसे बहुत एक लंबी फहरिस्त है जिनका प्रमाण सामने आया, वो चुनाव में नहीं रहा, वो राजनीति से उसको जाना पड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए, 35 से 40 करोड़ में खरीदे कर जाने की जो बात कही, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है। पर अब मध्य प्रदेश में जो सियासत है वो चुनावी संघनाद की तरफ जा चली है और उसमें ये दिखाना पड़ेगा। आप देखिए, तत्काल में जो एक देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स नजर आ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति में, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया गया वो चर्चा का विषय बना हुआ। और जहां आज शिवराज पहुंचे वहीं दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं। तो ये तो साफ है कि चुनावी संघनाद दोनों ही पार्टी की तरफ से हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर होती है। जिस दिन चुनाव जीतती है उस दिन से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देती। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत इस बार बहुत कुछ अलग है, क्योंकि वो 22 लोग जिनको कांग्रेस से चुनाव टिकट मिला था, अब
अब उनको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना, इसलिए चैलेंज भी है। और जब आज मंच पर दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर लीडर जो 2 दिन पहले तक सवाल खड़े कर रहे थे, आज एक ही मंच पर नजर आ रहे थे, और जिस तरह से जो झड़ी लगाई गई शिवराज जी की तरफ से, चाहे गरीबों की बात करें या बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात करें या बच्चों के मध्याह्न भोजन की बात करें, 2990 करोड़ रुपए बीमा देने की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अलग मोड पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस बहुत ही दबे छुपे अंदाज में, दोनों बड़े नेता, और ये चोट हो चुकी है 2018 में, कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में यही भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही थी कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चुनाव में हम जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमने शंखनाद सबसे पहले किया, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या आए थे। तो दरअसल कांग्रेस को ये जरूर समझना पड़ेगा कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के कुछ प्रमाण जरूर दे दीजिए। जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद तुरंत चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग, कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। इंडिया एजेंडा चुनावी शंखनाद में व्यवसायिक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत, और मैं सीधा अब जुड़ूंगा अपने मेहमानों के साथ चर्चा में। कांग्रेस के प्रवक्ता, कर्मठ प्रवक्ता दुर्गेश जी अभी भी इस वक्त प्रदेश कार्यालय उनकी पृष्ठभूमि में दिख रहा है। दुर्गेश जी इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूदगी जनता के बीच में कांग्रेस की नहीं दिख रही है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखेंगे क्या हो तब तो देखें, पोलिंग बूथ पर एजेंट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को, ऐसी स्थिति होने वाली है। जी 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 नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी को दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है जी। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा का था, उस सेवा को लेके आए थे, वचन लेके आए थे, वचन पूरे करे थे जी। और निश्चित आने वाले समय में 24 विधानसभा चुनाव में जी, जब चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी जी, तो हर बूथ पे कार्यकर्ता भी मिलेगा और कार्यकर्ता के साथ में उस क्षेत्र का जो मतदाता है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने छला है जी। जैसा मैं फिर कह रहा हूं, जिसे मत को खरीदा है जी। जैसा मनोज जी कह रहे थे, तो मेरा ऐसा कहना है मनोज जी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पे बैठा है, कोई व्यक्ति विधायक है, कोई अपना सरपंची और पार्षद का पद नहीं छोड़ता बिना लोभ के, कोई एक छोटे से पद पे बैठा व्यक्ति भी अपना पद नहीं छोड़ता जी जी। आज 22 विधायकों ने अपना पद छोड़ के यदि भारतीय जनता पार्टी की शरण ली है तो निश्चित उसमें कोई ना कोई सौदा किया है और वो सौदा सबके सामने है जी। सबूत सब जानते हैं। वो जनता इस बात पर ही सवाल कर रही है कि आपने हमारे मत को बेचा है तो आपके मत का कीमत बताइए और उसके बाद में मैदान में आइए। तो आज मध्य प्रदेश में अब आप सोचिए कि 6 मंत्री थे, आज 2 ही हैं, 4 तो मंत्री पद से गए हुए हैं अभी, जिनको कोई भरोसा नहीं है कि वो मंत्री बनेंगे। और ये जो 2 बैठे हैं इनको भी भरोसा नहीं है कि ये जीत के फिर से मंत्री बन जाएंगे। जीत और हार जनता के हाथ में होती है और ये 22 के 22 विधायक इस बात को जानते हैं कि जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं। और जनता के मत को बेच के गए हैं तो किस हैसियत से दोबारा जीत पाएंगे, ये संशय है उनके सामने। हमारे सामने पूरी तरह भरोसा है
कि आज जनता को ये बात मालूम है कि उनके द्वारा दिए हुए वोट से जो प्रतिनिधि जीता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक अपने साथ लेके गए और वे आज पुनः चुनाव के मैदान में है। तो ये जो दोबारा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण हो रहा है, उस षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। जनता के बीच में हमारा सतत संपर्क है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं का सतत संपर्क है। सुमित जी से ले लेता हूं प्रतिक्रिया। सुमित जी को आवाज पहुंच रही है, जरा चेक करें। जरूरी नहीं है कि ढोल पीटा जाए। जी सुमित जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी कारणों से सुमित जी से अभी हमारा संपर्क कटा हुआ है, लेकिन एक जो वाजिब सवाल दुर्गेश जी ने उठाया है कि राजनीति में सब कुछ प्रमाण तो नहीं होता है, लेकिन जनता ये समझती है कि इतना बड़ा निर्णय बिना किसी लालच और स्वार्थ के नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य लगभग कुछ वैसा ही है। तो इस वजह से जो है, देखिए, इस सवाल में दम है और इस सवाल को अकेले दुर्गेश जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी कांग्रेस लगातार उठाई रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि कोई व्यक्ति जहां होता है उससे ये आभास है, एक तो ये कि उपचुनाव लड़ना है, चुनाव और चुनाव मैदान में जाने के बाद, जैसा दुर्गेश जी भी जाहिर कर रहे हैं और हम सब भी समझ रहे हैं कि बहुत आसान तो है नहीं। चलिए ठीक है, आप मंत्री थे, मंत्री बने रहते हैं, लेकिन जो राशि, जिस राशि का जिक्र होता है, तो क्या एक मंत्री पद से बढ़कर वो राशि है? क्या विधायक बनने के बाद विधानसभा चली जाए, विधायकी चली जाए, क्या उससे बढ़कर वो राशि है? और इसी सवाल को भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रही। लेकिन नवीन जी, इन सबका जो बढ़िया रिजल्ट है वो अब जनता के हाथ में मिलने वाला है। जनता ही समझ पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी सही कह रही थी या कांग्रेस सही कह रही थी। लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कभी विवाद में ना रहे हो, उनके लिए बाकायदा अलग अलग पैनल तैयार किए जा रहे हैं। सुमित जी जुड़ गए। सुमित जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। सुमित जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, एक तो मैं दुर्गेश जी की बहुत सारी बात सुन जी नवीन जी, मैं एक तो दुर्गेश जी की बहुत सारी बात सुन नहीं पाया इस कारण से, लेकिन जो आपने आखिरी में कहा वो मैंने सुना है कि राजनीति में सब कुछ प्रमाण नहीं होता है, लेकिन कूट रचित प्रमाण भी बनाना राजनीति का आचरण नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो उसके आधार पर एक तथ्य नहीं, एक लेकिन आरोप के तहत लोकतांत्रिक दल जो है बात करते हैं, जनता के समक्ष अपने आरोप प्रस्तुत करते हैं, जो कतई गलत नहीं है। लेकिन एक फर्जी दस्तावेज करके जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे स्तर के लोग एक कूट रचित दस्तावेज और प्रमाण जैसी चीजें जनता के समक्ष परोसते हैं, तो निश्चित रूप से ही पता चल जाता है कि राजनीति किस स्तर पर कांग्रेस ले जाना चाह रही है। मैं बस इतनी बात विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 24 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस मैदान पे तो है भी नहीं, मतदान केंद्र पर भी नहीं दिखाई देने वाली है। एक बात मैं हमेशा कहने से बचता हूं, जो आज कह रहा हूं नवीन जी आपके चैनल पर, ये बात स्वीकार कर रहा हूं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक राजनीतिक दल के राजनीतिक क्षेत्र के विद्यार्थी के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी, अगर हम राजनीतिक दलों के जनाधार का चिंतन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा में। और जब कांग्रेस के कुछ क्षेत्रों में जो नेता हैं, उनके जो छत्रप हैं, उनके जनाधार ज्यादा है, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार नहीं है। ये राजनीतिक विद्यार्थी के नाते मैं बात कह रहा हूं। और कांग्रेस उस तरह की स्थितियों से निकल गई है। कांग्रेस के जो जनाधार वाले चेहरे थे वो कांग्रेस को धीरे धीरे डूबता जहाज मान करके छोड़ रहे हैं। इस बात में अब कोई गुरेज किसी को नहीं है, हर व्यक्ति ये जानता है। समझ ले दुर्गेश जी जैसे अच्छे व्यक्ति, दुर्गेश जी बड़े भाई है हमारे, वो भी एक दिन धीरे से कहीं कहाँ पहुंचेंगे आपको ये हमारे सामने देख लेंगे। ये भविष्यवाणियां मत करिए, अभी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मनोज जी। बिल्कुल, देखिए, चुनावी जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने मत है, लेकिन ये मानकर चलिएगा ये उपचुनाव बहुत अलग तरह से उपचुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सिर्फ सवाल इतना है कि 2018 में कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय दिया था, उसी एकजुटता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारी तैयारियां की थी
बावजूद इसके कांग्रेस भारी पड़ी थी। लेकिन इस बार एक चेहरा जो सबसे चर्चित चेहरा था कांग्रेस के अंदर, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरफ जरूर सोचना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ऐसी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी जिसमें समझ आएगा। लेकिन पूरा जो खेल है वो जनता के पास ही है कि क्या विधायक बेचे गए या खरीदे गए, वो सब जनता तय करेगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चुनावी दौर में मौन काम करेगा या ध्वनि काम करेगी, शोर काम करेगा या चुप्पी काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार। कूटनीति की बात नाराज